जय हिंद मेरे दोस्तों। 22 जवान फिर से शहीद। जब देश की हालत इतनी गिरी हुई दिखाई दे रहा हो, जब हमारे देश के रक्षक ही सुरक्षित नहीं है, तो एक आम जनता कितनी सुरक्षित है वो हर भारतवासियों को सोचने की आवश्यकता है। देश के जवानों ने जितनी क्षमता के साथ अपनी बलिदानी को हमारे लिए, इस देश के लिए दिया है, उनके सामने सारे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन समझना ये है कि कब तक हमारे सैनिक जो हमारी सुरक्षा में रात दिन तैनात रहते हैं, उनको कब तक हर बार शहीद होना पड़ेगा। एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है। देश की समस्या आज बहुत ही ऊपर है। जब भारत अलग देशों से लड़ रहा हो और फिर से भारत में ही हमारे सैनिकों पे इस प्रकार की साजिश के द्वारा उन्हें मार गिराया, जब हमारे देश में इतनी सारी समस्याएं एक साथ पनप रहा हो, तो हर भारतवासी के लिए और भारत सरकार की नीति और समर्पण हमारी शक्तियों और शक्ति बलों को किस प्रकार से आगे लेकर जाना है, ताकि आज जिनके पास इतनी सारी समस्याओं से बना हुआ देश हमारा आज कितनी सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्य है। यदि माने तो अब समय आ गया है कि हर नागरिक को प्रशिक्षण दिया जाए। देश की सेना के साथ साथ हर वो युवा जो देश में समर्पित होना चाहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए और देश की सुरक्षा के लिए उन्हें हर घर में तैनात किया जाए। जब हर नागरिक एक सिपाही के जैसा अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होगा, तभी वो देश इन सारी समस्याओं से निकल सकता है। जब देश के जवानों को शहीद होते हुए जब आप देखते हैं, तो आंखों में आंसू थमते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है आखिर। देश में क्या हो रहा है। देश की हमारी देश के नागरिक
और देश की सुरक्षा में कितनी सारी समस्याएं आज एक साथ दिखता है। मैं उन शहीदों को भावपूर्वक अपनी पूरी संवेदना के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उस माता पिता के लिए जिन्होंने वैसे पुत्रों को जन्म दिया जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़कर शहीद हुए। उन माँओं के लिए, उन पिता के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए जिन्होंने देश और राष्ट्र के लिए वैसे बच्चों को जन्म दिया, उन्हें नमन है। क्योंकि कुछ भी कहा जाए और कुछ भी सुना जाए, उस जवानों के लिए कम पड़ेगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि हम क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। सिर्फ कैंडल मार्च और देश की शांति के लिए क्या करना है, अब हम और आप मिलकर इस निर्णय को नहीं बदल सकते हैं। अब पूरी जिम्मेदारी है भारत सरकार के पास क्योंकि वो किस प्रकार से इन सारी समस्याओं से निपटते हैं ताकि हमारे देश में शांति कायम रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।